गुमला में एक तरफ सरकार विलुप्त हो रही आदिम जनजाति को सशक्त करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है और लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे रही है, वहीं दूसरी ओर डुमरी प्रखंड के करनी पंचायत मरचाई पाठ गांव में एक 18 माह की बच्ची की मेडिकल सुविधाओं के अभाव में मौत हो गई। इस मासूम बच्ची की मौत से सरकार के वायदे भी खोखले ही नजर आ रहे हैं। घटना जिले के डुमरी प्रखंड के करनी पंचायत मरचाई पाठ गांव की है, जहां किसी न किसी की बीमारी के कारण आए दिन मौत हो जाया करती है। बीते दिन भी एक 18 माह की बच्ची के इलाज के अभाव में मौत हो गई, जो सरकार द्वारा बड़े बड़े वादे की पोल खोल रही है। मासूम की मौत से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी इस गांव में नहीं है। अगर कोई बीमार है तो चारपाई से अस्पताल ले जाया जाता है। तो हमारे कोई सुविधा न थे, हमें कहीं बट ले जे ले हमके पैदल ले जे ले बहुत दुखी होल और गाड़ी का रोड रह सकता हमें तुरंत ले जाती, तो रोड ना कुछ न थे तो हमें कहाँ बता नहीं सकली। हमें छुआ के बहुत कोशिश कर ली, समय से गाड़ी आई रह सकता हमें बताइए सकती, लेकिन बता नहीं सकली हमें। बता दें कि डुमरी प्रखंड से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर मरचाई पाठ गांव बसा है। गांव में कई समुदाय के लोग भी रहते हैं। गांव में लगभग लोगों की संख्या 400 से 500 होगी। वहीं ग्रामीणों का आना जाना भी गांव के जर्जर रास्ते से होता है। गांव में सरकार की कल्याणकारी योजना नहीं है। गांव के लोगों का एक सहारा बना था आंगनबाड़ी केंद्र, वह भी बिचौलिया और दलालों का निवाला बन गया। बीमार मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए 4 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता पहाड़, जंगल और नदी को पार करना पड़ता है। ज्ञात हो कि मरचाई पाठ गांव के ग्रामीण आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद आज भी सुविधाओं से बांटे जा रहे हैं। 21वीं सदी की यह गांव की तस्वीर सरकार और प्रशासन का मुंह चिढ़ा रही है। अब गांव के लोग पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। यहाँ ग्राम मरचाई पाठ में आदिम जनजाति कोरवा समुदाय के विजय कंवर के बेटे का जो मौत हुआ है वो बहुत ही दुख की बात है। और यहाँ मतलब किसी प्रकार का सुविधा नहीं होने के कारण मौत हुआ है। क्या यहाँ अगर रोड होता तो समय से एम्बुलेंस आता और सही से उपचार होने से बच्चा का जान बच सकता था, लेकिन यहाँ मतलब किसी प्रकार का सुविधा नहीं होने के कारण जान गया है। और इस प्रकार से घटनाएं घटते रहती हैं, जैसे रोड नहीं है, कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं आते हैं और सही से कोई बच्चा को समय से टीका लगता है ना कुछ नहीं। इस मतलब टीका नहीं लगने से बहुत प्रकार के बीमारी होते रहते हैं और इस प्रकार से भी मौत होते रहती है। कभी बुजुर्गों का, कभी मतलब यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँचने के कारण बहुत से मौत होती है। आए दिन यहाँ पंचायत चुनाव होना है। यहाँ चुनाव के समय कोई प्रतिनिधि, बहुत से प्रतिनिधि आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब मतलब यहाँ के दुख को भुला दिया जाता है। चुनाव के समय आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद तो कोई पूछने तक नहीं आता। तो यहाँ ग्रामीणों का राय है कि अगर ऐसे ही चलता रहे तो हम लोग वोट भी नहीं करेंगे। इधर मामले को लेकर जिले के सिविल सर्जन से जानकारी ली गई तो उन्होंने घटना से अपने आप को अनजान बताते हुए जानकारी नहीं होने की बात कही। हालांकि भरोसा दिलाया कि संबंधित अधिकारी को भेजकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं मीडिया ने गांव में समस्या को लेकर समाज कल्याण पदाधिकारी से जानकारी लेने की कोशिश की। वहीं मीडिया ने गांव में समस्या को लेकर समाज कल्याण पदाधिकारी से जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। कि डुमरी प्रखंड है और उसका पंचायत करनी है और मरचाई पाठ गांव का नाम है, जो कि डुमरी से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसमें 5 किलोमीटर काफ़ी दुर्गम है, जहाँ की रास्ता भी नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है। ऐसे जगह पे वो अवस्थित है ये मरचाई पाठ। और वहाँ पर चूँकि आदिम जनजाति हैं, पीटीजी ग्रुप के लोग हैं, जो कि ये प्रजाति लुप्त होते जा रही है, तो इसे बचाने का भी काम हम ही लोग का है। इसे मैंने संज्ञान में ले लिया है एवं मैं
जो भी डुमरी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं हमारे, वहाँ का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से मैं बात करूँगा और उनको मैं बोलूँगा कि किसी तरह वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था लागू किया जाए, ताकि जो ये घटना घट चुकी है, 18 माह का बच्चा जो एक्सपायर कर गया, मर गया, काल के गाल में समा गया, ऐसा हम लोग फिर आइंदे दूसरे बच्चे को नहीं होने देंगे और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। बहरहाल जो भी हो, केंद्र और राज्य सरकार 21वीं सदी का मॉडल राज्य बनाने का दावा करती है। वहीं दूसरी ओर गांव के ग्रामीण आदिकाल पुरापाषाण काल में जीने को विवश है। सरकार को चाहिए कि गांव की जनता के दर्द और समस्याओं को दूर करे, न कि बड़े बड़े वायदे और कागजी विकास।